नमस्कार, स्वागत है आप सबका जीके मंत्रा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम लोग फिर से करने वाले हैं स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एलपीजी गैस में गंध किसके कारण होता है? तो यहाँ पर हमारा प्रश्न है कि एलपीजी गैस में जो गंध होता है वह किसके कारण होता है, यानी कि उसमें जो है वह कौन सा ऐसा गैस डाला जाता है जिसके कारण हमारे एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो कि हमारे घर में ईंधन के रूप में कार्य किया जाता है। तो एलपीजी गैस में गंध किसके कारण होता है? तो एलपीजी गैस में मिथाइल मेरकैप्टेन नामक एक पदार्थ डाला जाता है जिसके कारण उसमें गंध होता है। ठीक है, मिथाइल मेरकैप्टेन। सबसे पहले अगर पूछे कि एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है, यानी कि एलपीजी किससे बनता है? एलपीजी का मुख्य घटक यानी कि एलपीजी बनता किससे है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन से। ब्यूटेन और प्रोपेन से एलपीजी का जो मुख्य घटक होता है वो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। तो इसमें मिथाइल मेरकैप्टेन गैस डाला क्यों जाता है? क्योंकि जो ब्यूटेन और प्रोपेन है इसमें अपनी कोई गंध नहीं होती है। किसी दुर्घटना से बचने के लिए इसमें मिथाइल मेरकैप्टेन नामक एक गैस डाला जाता है जिससे कि अगर गैस लीक हो रही हो तो उसका गंध जो है वह दूसरों तक पहुंचे और वो गैस को बंद करे, जिससे कि दुर्घटना से बचा जा सके। तो इसका ब्यूटेन और प्रोपेन का कोई अपना जो है गंध नहीं होता। मिथाइल मेरकैप्टेन एक अलग से उसमें गैस डाला जाता है जिससे कि हमारा एलपीजी अगर लीक कर रहा हो तो मिथाइल मेरकैप्टेन का जो गंध है वह आए और लोग इसे दुर्घटना से बच सकें। ठीक है, तो एलपीजी गैस में किस गंध का प्रयोग किया जाता है? तो मिथाइल मेरकैप्टेन। और एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन। चलिए दोस्तों कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ता है? स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे एग्जाम में बहुत बार एसएससी या फिर भी पीएससी ये सब एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो स्वेज नहर जो है वह किन दो सागरों को जोड़ता है? तो स्वेज नहर जो है वह भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ता है। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में एक नहर है। तो स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ता है। उसके बाद हम अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं कि लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस का जो रासायनिक सूत्र है वह है N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। आप लोग को दोस्तों ये ध्यान रखना है कि लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र है N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड।
ठीक है, यहाँ पर क्या क्या देखा है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो भूमध्य सागर एवं लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। उसके बाद हमने देखा कि N2O लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र कौन सा है, तो लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फॉर्मूला होता है N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए दोस्तों, इसके बाद और कुछ प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारा प्रश्न है, यहाँ पर हम लोग आज कुछ साइंस के भी क्वेश्चंस करने वाले हैं, बायोलॉजी से भी जो भी रिलेटेड है। तो हमारा क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग के रोग कारक कौन है। इस प्रश्न में हम थोड़ा ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है विषाणु यानी कि वायरस, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, उसके बाद प्रोटोजोआ या फिर कवक यानी कि फंजाई। तो हमारा प्रश्न है कि मलेरिया रोग के रोग कारक कौन है, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ या फिर कवक। तो मलेरिया जो रोग है मलेरिया जो है वह मच्छरों से होता है, लेकिन अगर पूछे कि मलेरिया रोग के रोग कारक कौन है तो वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के काटने से जो है वह मलेरिया नामक रोग होता है। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से मलेरिया नामक रोग होता है। ठीक है, जो हमारे जो रोग के रोग वाहक होते हैं, जैसे कि कोई मच्छर या फिर कोई विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ या फिर कवक, तो मलेरिया रोग के रोग कारक जो है वह प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। मलेरिया होने से हमारे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो प्रभावित जो अंग होता है वह होता है हमारा आरबीसी या आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पल्स को प्रभावित करता है या आरबीसी को प्रभावित करता है। मलेरिया रोग के रोग कारक कौन है, प्रोटोजोआ। उसके बाद प्रभावित किसको करता है, तो हमारे आरबीसी को। अब देख लेते हैं कि प्रोटोजोआ से होने वाले कुछ और प्रमुख रोग। ठीक है, तो प्रोटोजोआ से होने वाले प्रमुख रोग, तो इसमें है सबसे पहले इसका एक ट्रिक होता है याद करने के लिए, पापा काम पे सोते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, पहला है पापा, इससे होता है पेचिस, का से काला जार, सॉरी पेचिस नहीं, पापा से होता है पायरिया, काला जार, म से मलेरिया, उसके बाद पे से होता है पेचिस, उसके बाद सोते से होता है सोने की बीमारी यानी कि निंद्रा। ठीक है, सोने की बीमारी। ये जो चार प्रमुख रोग हैं वह प्रोटोजोआ से होता है और एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो क्या क्या, पायरिया भी जो होता है वह प्रोटोजोआ से होता है। उसके बाद काला जार, पेचिस और सोने की बीमारी जो होता है, सोने की बीमारी यानी कि निंद्रा, ज़्यादा देर सोना भी एक प्रोटोजोआ के कारण ही होता है। तो सोने की बीमारी ये भी हमारे प्रोटोजोआ से ही होता है। तो क्या क्या यहाँ पर हमने दोस्तों देखा, मलेरिया रोग का रोग कारक कौन है, प्रोटोजोआ या प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। और इसके यह को हमारे कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो यह आरबीसी को प्रभावित करता है। इसके बाद हमने जो इम्पोर्टेंट इस प्रोटोजोआ से और कौन कौन से रोग होते हैं, तो पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और सोने की जो बीमारी है वह प्रोटोजोआ से होता है।
चलिए दोस्तों कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ हमारा प्रश्न है कि 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी। तो क्वेश्चन है कि 8वीं अनुसूची के मूल संविधान में, जो हमारे मूल संविधान जो 1950 में बना था, उसमें कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी। सबसे पहले हमारे भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, उसमें से 8वीं अनुसूची जो है वह भाषा को मान्यता देती है। तो जो मूल संविधान बना था 1950 में, उसमें 14 भाषाएं थी। 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी मूल संविधान में। अगर पूछे कि वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो वर्तमान में हमारे 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 22 भाषाएं, ठीक है। यहाँ पर हम क्वेश्चन में ध्यान देना है कि मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी। तो जो मूल संविधान हमारा 1950 में बना था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस समय 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी और अभी जो है वह 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगर पूछे कि सबसे अंत में जुड़ने वाली भाषा कौन सी थी, तो मूल हमारे भारतीय संविधान में 2004 में 2 भाषाओं को जोड़ा गया। जम्मू और कश्मीर की डोगरी और मैथिली भाषा को जोड़ा गया। सबसे अंत में जुड़ने वाली भाषा है 2004 में जम्मू कश्मीर की डोगरी और मैथिली, जो कि बिहार की भाषा है, सबसे अंत में जुड़ने वाली भाषाओं में से एक है, ठीक है। सबसे अंत में जुड़ी 2004 में सबसे अंत में जुड़ी। हमारे मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी, तो 14 भाषाओं को। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषा। और अगर पूछे कि सबसे अंत में जुड़ने वाली भाषा कौन थी, तो 2004 में जम्मू कश्मीर की डोगरी भाषा एवं मैथिली भाषा को भारतीय संविधान द्वारा मान्यता दी गई। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। 8वीं अनुसूची किसको सूचित करती है, तो भाषाओं को। हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।